हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज करेंगे हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कल हमने किया था जैन धर्म, और ये भी पता किया था कि भाई जैन धर्म का इतना विस्तार क्यों नहीं हो सका, क्योंकि जैन धर्म को राजाओं का सपोर्ट नहीं मिल पाया था, जिस वजह से वो विदेशों तक नहीं पहुंच सका था। और जो बौद्ध धर्म था, आज ये बौद्ध धर्म 200 प्लस देशों के अंदर इसका विस्तार हो चुका है, और लगभग 2 अरब बौद्ध अनुयायियों की संख्या है इस पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, 200 से ज्यादा। या नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, बहुत सारे देश, यानी 200 से ज्यादा देश हैं। 2 अरब से ज्यादा इनकी संख्या है। क्यों हुआ इतना इंक्रीज? क्योंकि इसको सपोर्ट मिला, और जो कौन थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने इसका प्रचार किया, विदेशों तक इसका प्रचार किया। ठीक है, इसलिए ये बहुत आगे तक इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं इसकी, भाई इसका उत्थान कहाँ से हुआ था। भाई जो बौद्ध धर्म था उसकी स्थापना किसने की थी? उसने की थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के लड़के थे। राजा शुद्धोधन यानी जो सिद्धार्थ थे, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी के अंदर। 563 बीसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। लुम्बिनी एक वन का नाम है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये है नेपाल में, जो कि भारत का जो बॉर्डर है उससे 7 किलोमीटर सटके है। ठीक है, शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि भाई जब इनका जन्म होता है, इनका जन्म हो गया 563 बीसी में। एक महर्षि असित होते थे, असित नाम के, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि भाई ये लड़का आगे चल के सन्यासी बनेगा, यानी लोगों को ज्ञान देगा। ठीक है, ये राजा नहीं बनेगा। तो ये बात राजा शुद्धोधन को पसंद नहीं आई। ठीक है, राजा शुद्धोधन को पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा शुद्धोधन चाहते थे, राजा शुद्धोधन क्या, हर राजा यही चाहता कि मेरा लड़का बड़ा हो के मेरे से भी ज्यादा प्रतापी राजा बने। ठीक है, तो फिर राजा शुद्धोधन ने क्या सोचा कि भाई उसने तभी उसके लिए एक ऐसा महल बनवा दिया कि भी इसमें हर तरीके की सारी सुविधाएं उसके अंदर शामिल हो। ठीक है, फिर भाई उसका जब 5वां दिन था, जन्म का 5वां दिन था, तब उनका नामकरण किया गया। उनका नामकरण क्या किया गया? भाई उनका नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। 2 दिन बाद यानी 7वें दिन उनकी जो माँ थी, वो उनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। उनकी जो माँ थी महामाया, उनका निधन हो गया। ठीक है, उनके निधन के बाद क्या हुआ कि भाई उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन गौतमी के द्वारा उनकी परवरिश की गई। परवरिश करने के बाद उनका जो नामकरण हो गया वो गौतम रखा गया। ठीक है, गौतम रखा गया। फिर क्या होता है कि भाई उम्र बीतती गई, उम्र होगी उसकी 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। शादी कब कर दी जाती है? 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक कन्या के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या रखा जाता है? उसका नाम रखा जाता है राहुल। कई बार आ जाता है एग्जाम में, उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, फिर बात आती है 29 वर्ष की उम्र में, यानी 29 वर्ष की उम्र में वो अपने घर को त्याग देते हैं। यानी महावीर निष्क्रमण, अपने घर को त्यागना। ये बुद्ध के लिए 3 वर्ड यूज हुए थे, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं कि भाई वो अपने घर को त्याग देते हैं। वो अपने घर को क्यों त्याग देते हैं? भाई वो महल में रह रहा था। ठीक है, 29 साल तक की उम्र में महल में रह रहा था। फिर क्या हुआ कि भाई एक बार कपिलवस्तु का दौरा कर रहा था वो, कि भाई ठीक है घूम के आते हैं अपने राज्य में। तो भाई क्या देखा उसने? एक बीमार व्यक्ति देखा, उसकी दशा देखी। फिर सिद्धार्थ को भी लगा कि भाई ये टाइम मेरे अंदर भी आ सकता है। फिर एक
एक बूढ़ा इंसान देखा, भाई बीमार है, एक बूढ़ा है, और फिर एक भाई कोई मरा हुआ था उसका शव लेके जाते हुए देखा। उसने मतलब इस तरीके के देखे, तो फिर उसके मन में भी कुछ जागा, उसके मन में जागा तो फिर क्या सोच उसने, उसके मन में वही आया कि भाई मैं इस घर को छोड़ दूं, अपने ज्ञान की प्राप्ति करूं, और मेरे को तो मोक्ष लेना है, कोई इस दुनिया से कुछ नहीं लेना बस। ठीक है, उसने 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिया। ठीक है, रात को निकले थे वो। ठीक है, और अपने घर को त्याग दिया तो उसको क्या कहा गया, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, फिर वो कहाँ पहुंच गए, वो पहुंच गए गया। वो अपने एक गुरुजी के पास पहुंचे थे जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम गुरुजी के पास पहुंच गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि भाई सिद्धार्थ अपना भाई जब तप में लग गए शुरू कि भाई मेरे को तो ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। भाई वो भूखे प्यासे नंगे भटकते रहे। ठीक है, फिर आखिरी में क्या होता है कि भाई 6 साल के बाद, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद उम्र हो जाती है 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष की उम्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कहा, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो स्थान बाद में चल के क्या कहलाया, वो बोध गया कहलाया। ठीक है, वो स्थान आगे चल के क्या कहलाया, वो बोध गया कहलाया। ठीक है, फिर वही बात है, जैसे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो वहां से चल दिए, भाई उन्होंने लोगों को ज्ञान देना आरंभ कर दिया भाई। फिर इनको लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद निकल पड़े लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, और उन्होंने भाई अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। और कौन सी भाषा में दिया था, पाली भाषा में। जो गौतम बुद्ध थे, इनका एक मित्र था अंगद। अंगद नहीं, आनंद नाम था, आनंद, आनंद नाम था। यानी महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तब आनंद ने ही उनके इस धर्म को आगे बढ़ाया था। ठीक है, ये महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग, ये एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब उसने पहला उपदेश दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था, उसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को त्याग दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन यानी जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसने अपना उपदेश देने आरंभ कर दिए। जब पहला उपदेश दिया उसको क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। ठीक है, जब वो निर्वाण को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं उनकी प्रतीक चिन्ह की। प्रतीक चिन्ह भाई जन्म होता है कमल, भाई ये कैसे याद रखेंगे हम, ये देखो भाई जन्म होता है, किसी का जन्म होता है, कमल सा खिलता है, फूल सा खिलता है, जन्म हो गया, कमल सा खिल गया, फूल सा खिल गया। गृह त्याग मतलब त्याग, घर को त्याग करना मतलब घोड़े से भाग के। ठीक है, ज्ञान, पीपल, निर्वाण, पद चिन्ह, मृत्यु, स्तूप, मृत्यु हो जाती है तो उनके स्तूप नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। फिर क्या होता है कि भाई उसके जो बौद्ध संगीतियां होती हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 के अंदर। और 483 के अंदर क्या होता है, 483 के अंदर 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष पूर्ण करने के बाद जो
महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और तब क्या होता है कि भाई पहली बौद्ध संगीति होती है, कहाँ होती है? राजगृह में। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? RVP के, मैं तो ऐसे ही याद रख रखी मैंने तो, RVP के, ठीक है। 80 वर्ष की उम्र अवस्था हो गई थी तब उसकी, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तब क्या होता है कि भाई पहली बौद्ध संगीति होती है, ठीक है, 483 के अंदर होती है। तो भाई इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप ने। और उसका शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है कि पहली बौद्ध संगीति हुई कब थी? 483 BC के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। दूसरी कब हुई थी? 583 के अंदर हुई थी। ये वैशाली के अंदर हुई थी। इसके मतलब कालाशोक का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे, और सभाकामी उसकी अध्यक्ष थे उस टाइम। जो बौद्ध संगीति दूसरी हुई थी उसके जो थे अध्यक्ष वो सभाकामी थे, ठीक है। तीसरी हुई थी 255 में, तीसरी 255 में हुई थी। ये हुई थी पाटलिपुत्र। उस समय अशोक का टाइम पीरियड था। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलिशपुत्र तीसरे ने, ठीक है। चौथी हुई थी 1st शताब्दी में। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन में। यानी उस समय जो राजा थे वो कौन थे? कनिष्क। और जो अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अशुघोष और वसुमित्र, ठीक है, अशुघोष और वसुमित्र। आज के लिए इतना ही काफी है, और बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत सपोर्ट किया, यानी बहुत सपोर्ट किया। अशोक, हम ये मान सकते हैं कि भाई अशोक और कनिष्क, इनकी वजह से, ये राजा, इनकी वजह से इस धर्म का इतना विस्तार हुआ है जो आज 200+ देशों के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। क्या है भाई? नेपाल में, सिंगापुर में इसकी बहुत सारी मूर्तियां हैं। सिंगापुर में, जापान में भी बहुत सारी मूर्तियां इसकी, महात्मा बुद्ध की, ठीक है। सिंगापुर में भी है। सिंगापुर में एक नाम है, कौन सी जगह है, ध्यान नहीं है भाई, फिर बताऊंगा, ठीक है। और पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। मेन तो यही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कब आए, क्या आता है कि भाई प्रतीक चिन्ह पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं भाई कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है। बस यही पूछते हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है भाई। 563 में जन्म होता है, 483 में मृत्यु होती है, ठीक है। पिताजी शुद्धोधन थे, माताजी महामाया थी, इनकी जो पत्नी थी वो थी यशोधरा, और इनके जो पुत्र थे वो थे राहुल, ठीक है। और इनका जो क्या था, इनका जो दोस्त था सखा, वो कौन था? आनंद, जिन्होंने बौद्ध धर्म को इसकी मृत्यु के पश्चात चलाया, ठीक है, ठीक है भाई। और करते हैं कल, ठीक है। थैंक यू भाई साहब। 14 मिनट